हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरईसी लिमिटेड पे। आरईसी लिमिटेड में आप देखेंगे तो आज के दिन में इस शेयर ने एक बहुत ही जबरदस्त बुल रन दिखाया था। स्टार्टिंग में करीब 6 रुपये 75 पैसे के आसपास की बढ़त यहाँ पे इसने दिखाई थी और उस 6 रुपये 75 पैसे की बढ़त के बाद जब 168 रुपये के आसपास पहुंचा ये शेयर, वहां से इसने दोबारा से रेजिस्टेंस फेस किया और रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ इसमें क्लोजिंग हुई है। तो आज देखेंगे तो क्लोजिंग इसकी करीब 163 रुपये 90 पैसे पे हुई है और 4 रुपये 10 पैसे की बढ़त के साथ ये बंद हुआ है। पिछले 5 दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे करीब 9.5 रुपए के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी। 6 महीने की बात करूंगा तो आपको यहाँ पे करीब 45% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे शेयर होल्डर्स को आता हुआ देखने को मिलेगा। 1 साल की बात करेंगे तो यहाँ पे 89% के आसपास का रिटर्न है और वहीं पिछले 5 साल की बात करेंगे तो करीब 97% के आसपास का रिटर्न शेयर होल्डर्स को यहाँ पे इस शेयर ने कमा के दिया है। तो अब आगे मैं बात करता हूँ। स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल पर नए हैं अगर तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छी वीडियोस बना के दे पाऊं। मैं आपको डेली बेसिस पे कोशिश करता हूं कि यहाँ पे कुछ वीडियोस बना के देता रहूं ताकि आपको वो वीडियोस देखने के बाद एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो जैसा आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आवाज फाइनेंसर्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, देन उसके बाद TCS के ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। अशोक लेलैंड के ऊपर जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, वहां से नीचे की तरफ आएगा। तो आज की डेट में इसमें जो क्लोजिंग हुई है वो नीचे की तरफ नेगेटिव साइड पे होती हुई देखने को मिली है। तो ये सब वीडियो को और इन्फॉर्मेशन में देखना है तो आप चैनल पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं आज की डेट आरईसी लिमिटेड के ऊपर। तो अगर मैं बात करूँ आरईसी लिमिटेड का मार्केट कैप पे तो वो 43,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर देखेंगे तो 263 करोड़ का एक हैवी वॉल्यूम है इसके पास। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 10 रुपए का शेयर देखने को मिलेगा। पीई रेशियो देखेंगे तो आप 3.9 है। डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो 5% के आसपास का डिविडेंड ये कंपनी देती है। 219 रुपए का बुक वैल्यू है। तो आप देखेंगे ये शेयर अभी आज की रेट में अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। 219 रुपए का बुक वैल्यू और 163 रुपए का इसका शेयर का प्राइस चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इस जो पिछले साल हुआ था वो 10,000 करोड़ के आसपास का था। सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो 10.62% है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको करीब 20.14% के आसपास देखने को मिलेगी। ROE और ROCE की वैल्यूज भी अच्छी हैं। अगर आप देखेंगे ROE में तो 21.5% का ROE परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है। वही ROCE की बात करूंगा तो 9.11% देखने को मिलेगा। अब अगर बात करेंगे इसके पीयर कंपटीशन पे तो पीयर कंपैरिजन की बात करता हूं तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि नंबर 1 कंपनी इस सेक्टर के अंदर देखने को मिलती है, उसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 52,000 करोड़ के आसपास का है। उसके बाद सेकंड कंपनी आप देखेंगे तो IRFC है। IRFC का मार्केट कैप आप देखेंगे तो 43,000 करोड़ के आसपास का है। और तीसरे नंबर पर ये कंपनी आती है REC जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। अगर बात करेंगे इसके क्वार्टरली नेट प्रॉफिट पे तो अगर आप बात करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो जो इसका सेल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्च के हिसाब से आप देखेंगे तो 10,243 करोड़ हो चुका है, जो कि पिछले साल अगर आप देखेंगे तो मार्च 2022 में करीब 9600 करोड़ के आसपास हुआ करता था। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूंगा तो पिछले साल 8,193 करोड़ था, जो कि वहां से इंक्रीज होकर 10,392 करोड़ है। अब अगर बात करेंगे इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे तो 3901 करोड़ का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखें तो 3,000 करोड़ के आसपास का मार्च क्वार्टर के क्लोजिंग में इन्होंने रिपोर्ट किया है। और वहीं अगर बात करता हूँ एनुअल मोड पे तो एनुअल मोड पे आप देखेंगे तो 39,000 करोड़ इनका जो रेवेन्यू है 2022 के मुकाबले बिल्कुल सेम आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूंगा तो 12,431 करोड़ के मुकाबले 13,898 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। और उसी के रिजल्ट की वजह से आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूंगा तो 10,000 करोड़ से इंक्रीज होकर 11,000 करोड़ के आसपास आपको ये इन्होंने रिपोर्ट करते हुए दिखाई दिया। अब अगर बात करेंगे इसके बैलेंस शीट पे तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे इसकी बोरोइंग जो है वो 3,80,000 करोड़ के आसपास की बोरोइंग देखने को मिल रही है, जो कि हर साल इंक्रीज होती हुई दिख रही है। और उसके अगेंस्ट में आप देखेंगे तो अदर एसेट्स में आप देखेंगे तो 4,61,000 करोड़ के आसपास का इनका एसेट वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 52.63% से बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। पिछले 2 साल से कुछ भी परसेंटेज यहाँ पे चेंज होता हुआ नहीं दिखा है। अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 52.63% ही आज की डेट में भी चल रही है। अगर बात करेंगे एफआई की तो एफआई का भरोसा यहाँ पे थोड़ा सा हिलता हुआ देखने को मिल रहा है। 26.59% से कम होकर 21.52% हो गया है। डीआई की बात करूँ तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा भरोसा हिलता हुआ देखने को मिलेगा। 12.48% से कम होकर 11.87% रह गया है। और पब्लिक की होल्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे 8.30% से इंक्रीज होकर 13.93% हो चुकी है। तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना है या आप ऑलरेडी इस शेयर के अंदर होल्डिंग करके बैठे हुए हैं तो आप मेरे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कमेंट के थ्रू कि आपने किस प्राइस पे बाय किया था
ताकि मैं आपको और अच्छे लेवल पे आपको सजेस्ट कर पाऊँ कि कहाँ पे आपको इसमें रेजिस्टेंस लेना चाहिए और कहाँ पे आपको इसके सपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर। तो आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, ये मैं आपको चार्ट मंथली बेसिस पे दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने ये 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करी थी जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस लेवल पे इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया था। अगर मैं बात करता हूँ आपसे, इस जो ये डेट है वो डेट आप देखने को मिलेगी आपको 1 अक्टूबर 2010 की। देन उसके बाद दोबारा से इस लाइन पे आया था, इस लाइन पे टच करने की डेट थी 2 मई 2017, और तीसरी बार अब ये आने वक्त को तैयार है। लेकिन उससे पहले मैंने एक बीच में एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करी थी, जो कि आप देखेंगे तो 2017 वाली जो ट्रेंड लाइन थी उसका हाई था, और उस हाई के आसपास जाके आज की डेट में आप देखेंगे तो इस शेयर ने दोबारा से रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की तरफ चला गया। तो अगर आप देखेंगे तो मैं आपको इसको 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छी पिक्चर क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे मैंने ओपन किया। अब आप देखिए, जैसे ही ये शेयर ओपन हुआ था सुबह, ओपन होने के बाद लगातार आप इसमें देखेंगे तो बढ़त दिखाई दे रही थी, बढ़त चलता चला गया। लेकिन जैसे ही ये इस लेवल के आसपास पहुंचा 168.60 रुपए, इस लेवल के आसपास पहुंचने के बाद इसने वहां से एक बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस फेस किया, और अब देखेंगे तो ये यहाँ से लगातार गिरावट दिखाता हुआ नीचे की तरफ चलता चला गया। तो इसकी तरफ आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आते हुए आपको यहाँ पे करीब 165 रुपए के आसपास इसने दोबारा से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करी। हालांकि पूरे दिन में वो कोशिश करता रहा कि मैं ऊपर जा पाऊं, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया। और आप देखेंगे तो दोबारा से यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद इसने फिर दोबारा से अपनी पोजीशन को छोड़ा, और पोजीशन छोड़ने के बाद आप देखेंगे तो 161 रुपए के आसपास भी आया था। तो इंटरडे में आप देखेंगे तो इसकी जो ओपनिंग थी वो ओपनिंग बहुत ही अच्छे लेवल पे होती हुई दिखी थी, लेकिन दोबारा से आप देखेंगे तो क्लोजिंग नीचे आके इसने क्लोजिंग करी। हालांकि उम्मीद ये दिख रही थी कि यहाँ पे 160 के आसपास ही क्लोजिंग देगा, लेकिन दोबारा से 161 के लेवल से ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे सस्टेन करता हुआ क्लोजिंग इसने 163 रुपए के आसपास, 164 रुपए के आसपास आके दी है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आने वाले दिनों में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हम अगर बात कर लेते हैं, तो मैं आपको ये चार्ट डेली बेसिस पे दिखा रहा हूँ। अब तो डेली चार्ट अगर जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये शेयर ऑलरेडी यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ चुका है। तो अब इसमें आगे क्या ट्रेड करना है उस पर अगर हम बात करते हैं, तो मैं आपको इसमें यहाँ पे हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल कहाँ पे बनता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो पहला सपोर्ट आपको 143 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। तो 143 रुपए के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पे ये शेयर हो सकता है कि 163 से 143 रुपए के आसपास आए और वहां पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करे, और सपोर्ट लेके वहां से दोबारा से ऊपर की तरफ जाने की तैयारी करने की चेष्टा करता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने एडवाइजर से जरूर डिस्कस करिएगा, देन उसके बाद आप इसमें आसानी से डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि मैं आपको ये वीडियो जो बना के दे रहा हूँ वो वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज से बना के दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आरईसी लिमिटेड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कहाँ पे जाके सपोर्ट, कहाँ पे जाके आपको बाइंग करने की जरूरत है। क्योंकि जिसने भी आज के दिन में या कल के दिन में इसमें बाइंग करी होगी और इस उम्मीद के साथ कि अच्छे लेवल पे ऊपर पहुंचाएगा, उसको यहाँ पे धोखा में देखने को मिला था। तो फिलहाल आज की वीडियो में